तो आपको याद है पिछली बार हमने कहानी को कहाँ छोड़ा था? चलिए अंतिम हिस्सा पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ कि कहानी कहाँ छोड़ी थी। अलाव में लकड़ी कम थी, तब उसने 3 बार ताली बजाई। आर्लेकिन और पियरो दौड़ के आए। जरा उस निठल्ले बुरातीनों को मेरे पास लाओ तो। सीनियोर काराबास बाराबास ने कहा, वह सूखी लकड़ी का बना है, उसे मैं आग में झोंक दूंगा, तब खाना जरा कायदे से पक जाएगा। आर्लेकिन और पियरो घुटनों पर गिरकर बुरातीनों के लिए दया की भीख मांगने लगे। कहाँ है मेरा सतमुहा हंटर? काराबास बाराबास चीखा। तब दोनों रोते रोते गोदाम में गए। उन्होंने खूंटी से बुरातीनों को उतारा और उसे रसोई घर में ले आए। दोनों कठपुतले जब बुरातीनों को लेकर रसोई घर में आए तो सीनियोर काराबास बाराबास भयंकर आवाज के साथ नाक सुड़सुड़ाता हुआ छड़ से अलाव में कोयले उलट पलट रहा था। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई। नाक और फिर पूरा चेहरा लंबी लंबी झुर्रियों से सिकुड़ गया। शायद कोई चिंगारी उड़कर नथुनों में उसकी नाक में घुस गई थी। आंखें तड़ेरते हुए काराबास बाराबास कुर्रा पड़ा। आग छी! और उसने ऐसी छींक मारी कि अलाव से राख का एक गुबार सा उठ गया। जब कठपुतली विज्ञान का डॉक्टर छींकना शुरू करता था तो फिर रुक नहीं पाता था। कभी कभी उसे 50 क्या लगातार 100 छींकें आ जाती थी। इन असाधारण छींकों से उसे कमजोरी आ जाती थी और वह कुछ दयालु हो उठता था। पियरे नजर बचाकर बुरातीनों के कान में फुसफुसाया, छींकों के बीच उससे कुछ बात करने की कोशिश करो। छिं! काराबास बाराबास मुंह फाड़कर सांस खींच रहा था और सिर झटक झटक कर पैर पटकते हुए छींकता जा रहा था। रसोई घर में सब कुछ हिल रहा था। खिड़की के शीशे झनझना रहे थे। खूंटियों पर टंगे कलछुल छलनी खड़खड़ा रहे थे। इन छींकों के बीच बुरातीनों ने अपनी महीन आवाज में रोना धोना शुरू कर दिया। कितना अभागा हूं मैं, मुझ गरीब पर किसी को भी दया नहीं आती। बंद कर रोना, काराबास बाराबास चिल्लाया। तुम खलल पहुंचा रहे हो। छिं! स्वस्थ रहिए सीनियोर, बुरातीनों ने हिचकियां लेते हुए बोला। शुक्रिया। तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? छिं! मेरी माँ तो सीनियोर कभी नहीं थी। मैं कितना अभागा हूं। और बुरातीनों इतनी तीखी आवाज में रो पड़ा कि काराबास बाराबास के कान में वह सुई की तरह चुभने लगी। वह पैर पटकने लगा। बंद कर यह रिरियाना, कहा ना मैंने। छी! और तेरा बाप जिंदा है? मेरे अभागे पिता अभी जिंदा है सीनियोर। कैसा लगेगा तेरे बाप को जब उसे पता चलेगा कि तुझे जलाकर मैं खरगोश और 2 चूजे भूनकर खा गया। छी! बेचारे पिताजी तो वैसे भी भूख और ठंड से किसी भी दिन चल बसेंगे। मैं ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा हूं। दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए सीनियोर। हजार हजार लानत, काराबास बाराबास गरज उठा। दया करने का प्रश्न ही नहीं उठता। खरगोश और चूजे भूनने हैं। चलो अलाव में घुसो। सीनियोर, यह मैं नहीं कर सकता। क्यों? काराबास बाराबास ने पूछा। सिर्फ इसलिए कि बुरातीनों बोलता रहे
चिल्ला चिल्ला कर कान न फाड़ने लगे। सीनियोर, एक बार मैंने अलाव में नाक घुसेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें सिर्फ छेद ही हुआ और कुछ नहीं। क्या बकवास है। काराबास बाराबास को आश्चर्य हुआ। अलाव में तुम नाक से कैसे छेद कर सकते हो? क्योंकि सीनियोर, अलाव और उस पर रखा पतीला एक कैनवस के टुकड़े पर बने हुए थे। छी! काराबास बाराबास ने इतने जोर से छींका कि पियरो बाएं उड़ा, आर्लेकिन दाएं, और बुरातीनो बीचों बीच लट्टू की तरह नाचने लगा। कैनवस के टुकड़े पर अलाव और पतीले का चित्र तुमने कहां देखा? अपने पापा कार्लो की कोठरी में। तुम्हारे पिता का नाम कार्लो है? काराबास बाराबास कुर्सी से उछल पड़ा। उसके हाथ फैल गए, दाढ़ी फहर गई। अच्छा, तो बूढ़े कार्लो की कोठरी में गुप्त। कहते कहते काराबास बाराबास ने मुट्ठी से अपना मुंह बंद कर लिया, अपने मुंह में समूची मुट्ठी घुसेड़ ली कि कहीं यह रहस्य सबके सामने खुल न जाए। कुछ देर तक वह इसी मुद्रा में बैठा रहा। उसकी उभरी आंखें अलाव की बुझती आग पर टिकी रही। अच्छा, अंत में उसने कहा, आज मैं अधपके खरगोश और अध भुने चूजों से ही काम चला लेता हूं। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं बुरातीनो, और उतना ही नहीं। उसने दाढ़ी के नीचे जैकेट की जेब में हाथ डाला, सोने के 5 सिक्के निकाले और बुरातीनो की तरफ बढ़ाए। और इतना ही नहीं, ये सोने के सिक्के ले जाओ और कार्लो को दे दो। उसे मेरा सलाम कहना, और यह भी कि वह भूख और ठंड से किसी भी हालत में न मरे। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी उस कोठरी से कहीं न जाए जहां कैनवस के पुराने टुकड़े पर अलाव घर बना हुआ है। जाओ, आराम से सो जाओ, फिर सुबह सुबह घर भाग लेना। बुरातीनो ने सोने के 5 सिक्के जेब में रख लिए और अत्यंत नम्रता से झुककर अभिवादन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियोर। पैसे सौंपने के लिए मुझसे अधिक विश्वास पात्र आपको नहीं मिलेगा। आर्लेकिन और पियरो बुरातीनो को कठपुतलियों के शयन कक्ष में ले गए। वहां सभी कठपुतलियां एक बार फिर बुरातीनो को खुशी से चूमने और गले लगाने, चिकोटियां काटने लगी, जो पता नहीं कैसे अलाव में जला दिए जाने से बच निकला था। वह कठपुतलियों से फुसफुसाकर कह रहा था, इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। अब आप सोचिए कि बुरातीनो सोने के 5 सिक्कों से क्या करेगा, और उस कैनवास पर बने अलाव घर और पतीली का क्या मतलब है। कोई न कोई राज है। आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। शुक्रिया।